और क्या हालचाल, गांव से हैं या शहर से? पूरा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, रील देखते हैं। अब तो रिचार्ज भी महंगा हो गया है, वो भी देखना मुश्किल हो जाएगा। तो सोचिए क्या करेंगे। रिचार्ज महंगा होना समस्या नहीं है, आपके जेब में पैसा नहीं ये समस्या है। यदि आप इतने साल से रिचार्ज कराते आ रहे हैं और आपके मोबाइल ने अभी तक आपको 1 रुपए भी नहीं दिया, तो जरा सोचिए रिचार्ज कराने का क्या मतलब। कुछ ऐसी वीडियो देखिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन लीजिए जो आपको पैसा दे सके। अब आपको लग रहा होगा कि बंदा पढ़ा रहा है, अपनी वीडियो दिखाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल लखपति हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आज आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा कि आप चाहे गांव से हो या शहर से, वहीं से आप पैसे कमा सकते हैं। और ये बिजनेस है फ्लाई ब्रिक्स बनाने का। ये कोई नया बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो पुराना है, लेकिन इसको नए तरीके से कैसे करना है, कौन सी मशीन्स लगेंगी, ब्रिक कैसे बनता है या फिर कैसे बनेगा, कितने की इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा नहीं है फिर भी कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हर चीज़ बताते हैं, क्योंकि बहुत ही गजब का इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। देखिए, अभी तक हमने या फिर आपने मिट्टी वाली ईंट देखी थी, उसी से हमारा या फिर आपका घर बना हुआ है। इसको बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है, भट्ठे में पकने के कारण एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, चारों तरफ धुआं धुआं छा जाता है। इसलिए बहुत से स्टेट में रेड ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दी गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाते हुए थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 300 किलोमीटर के दायरे में संचालित ईंट भट्ठों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। अभी आप बोलेंगे कि हमारे पास वाला भट्टा चल रहा है, जो चल रहा है वो बस कुछ ही दिन में बंद होने वाले हैं, क्योंकि सरकार से बड़ा कोई नहीं। अब बात आती है कि बंद हो जाएगा तो चलेगा कौन सा। देखिए, वहां पर जगह लेंगे ये फ्लाई एश वाले ब्रिक्स, क्योंकि इसे बनाने पर किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आप रिहायशी एरिया से दूर जाकर प्लांट लगाएं, आप शहर में भी लगा सकते हैं, गांव में भी लगा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मशीन से बनती है तो बिल्कुल मजबूत रहती है। जहाँ पर मिट्टी वाली ईंट 50 साल 100 साल तक चलती है, वहाँ पर ये 200 साल तक चलती है। और आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही हैं, प्राइवेट बिल्डिंग बन रही हैं, वहाँ पर ये फ्लाई एश वाले ब्रिक्स ही लगाए जा रहे हैं। और यदि गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगाए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात होगी। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिजनेस वो नहीं करना चाहिए जिसकी डिमांड अभी हो, बिजनेस वो करना चाहिए जिसकी डिमांड आने वाले 10 साल 20 साल में हो। आज के टाइम पर गवर्नमेंट भी इस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। यदि आप गांव में या फिर शहर से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपको इजीली लोन मिल जाएगा। सिर्फ लोन नहीं, एमएसएमई के तहत 35% की सब्सिडी भी मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए। बात करें लाइसेंस की, तो देखिए, मिट्टी की ईंट बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से माइनिंग की परमिशन, नो पॉल्यूशन के एनओसी और इसके अलावा बहुत से परमिशन लेने पड़ते थे। लेकिन इसके लिए आप सिर्फ जीएसटी बनवा लीजिए, इजिली बन जाएगा। उद्योग विभाग से उद्यम रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, जिससे कि आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप आराम से ईंट बनाइए, और यहाँ तक कि आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, बस आप मशीन लगा दीजिए, 3 से 4 वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, आराम से ब्रिक बनाते रहेंगे। अब बात आती है कि मशीन कौन सी लगेगी और कहाँ मिलेगी। तो देखिए, फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने के लिए मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक 3 तरह की मशीन आती हैं। हमने पिछली वीडियो में हमने आपको सभी मशीन्स दिखाई हैं, यदि नहीं देखी है तो लास्ट में आपको दिख जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको स्मॉल साइज की सेमी ऑटोमेटिक ब्रिक मेकिंग मशीन दिखाएंगे, ताकि आप कम से कम पैसे में इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएं, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो इन मशीन्स में फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले पान मिक्सर में फ्लाई एश, स्टोन डस्ट या रिवर सैंड, जो हमारे यहाँ नॉर्मल बालू आता है, और OPC 53 गेट सीमेंट मिक्स करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि OPC 53 गेट सीमेंट नहीं है तो वहाँ पर PPC सीमेंट के साथ में हार्डनर मिक्स करना पड़ेगा, जो कि आपको कंपनी से ईजिली मिल जाएगा। तभी वो स्ट्रेंथ मिल पाएगी जो हमें ब्रिक में चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि ये हार्डनर क्या होता है शुभम भाई। तो देखिए, हार्डनर का काम है जल्दी से सुखाना और उसको हार्ड बनाना, नाम से ही पता चल रहा होगा। नॉर्मली ईंट को सूखने में 5 से 7 दिन लग जाएगा, लेकिन हार्डनर मिलाने पर वो बस 24 घंटे के अंदर सूख कर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये 250 किलोग्राम कैपेसिटी का काफ़ी हैवी पान मिक्सर है। इसमें 3 HP का मोटर विथ गेयर बॉक्स लगा हुआ है, जो इससे और भी पावरफुल बनाती है। इसकी बॉटम प्लेट 10 mm की है और साइड प्लेट 6 mm की है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस पान मिक्सर में इसका मटेरियल रेडी करते हैं, और रॉ मटेरियल रेडी होने के बाद ब्रिक्स बनाने के लिए मेन वर्क करती है ये सेमी ऑटोमेटिक 2 कैविटी फ्लाई एश ब्रिक्स मेकिंग मशीन। सबसे पहले आप इसका साइज देखिए, कितने कॉम्पैक्ट साइज की मशीन है। लगभग 10 बाई 10 के एरिया में भी ये मशीन आ जाएगी।
इसमें 3 HP का हाइड्रोलिक मोटर लगा हुआ है जो 60 टन का प्रेशर जनरेट करता है, इसीलिए बिल्कुल मजबूत ईंट बनती है। यहाँ बगल में आप देख रहे होंगे 150 लीटर का ऑयल टैंक लगा हुआ है जो मशीन के परफॉर्मेंस को और भी इनहेंस करता है। ये 2 कैविटी मशीन है, इसमें डबल डाई लगी हुई है तो एक ही बार में 2 ईंट बन जाती है। बात करें इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी की कि शुभम भाई प्रोडक्शन कितना करेगी, दिन भर में कितना ईंट बना पाएगी, तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 3000 से 3500 ब्रिक्स पर डे है। यदि आप पूरा दिन मशीन चलाएंगे तो लगभग 3000 से 3500 ब्रिक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। वर्किंग प्रोसेस बहुत इजी है, कोई भी बंदा बिना किसी एक्सपीरियंस के ही ईंट बना सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आप ईंट बना पाएंगे। अभी चलिए हम आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे इसमें ईंट बनाना कितना आसान है। अभी ये जो मिक्सर रेडी हुआ है उसे यहाँ हॉपर में डालिए, अब इसे स्लाइड करिए और डाई के ऊपर ले जाइए। जैसे ही फुल हो जाए तो इसको आगे बढ़ा दीजिए और उसके बाद इसमें प्लेट लगा देना है। अब जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेशर ऊपर की तरफ करेंगे देन ये अच्छे तरीके से प्रेस हो रही है और इसमें 60 टन का प्रेशर लग रहा है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर जो ईंट बनकर निकली है ये बिल्कुल मजबूत ईंट है, इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है और जैसे ही ये सूख जाएगी उसके बाद आप इसको फेंक के देखिएगा ये बिल्कुल नॉर्मली टूटने वाली नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ, ये क्वालिटी आपको मिलती है इन मशीन से। सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं, यदि आप पेवर ब्लॉक और ब्रिक्स दोनों बनाना चाहते हैं तो एक 3+2 कैविटी की मशीन आती है, हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, वो आप लास्ट में देखिएगा। इसमें आप ब्रिक्स और पेपर ब्लॉक दोनों बना सकते हैं। और पेपर ब्लॉक तो आप जान ही रहे हैं कि इस टाइम पर कितने ट्रेंड में है, चाहे बात करें मंदिर, गुरुद्वारा, पेट्रोल पंप, पंचायत, रोड और यहाँ तक कि अब तो घर में भी लोग लगवाने लगे हैं। तो पेपर ब्लॉक की डिमांड बहुत है मार्केट में। यदि आप चाहें तो 3+2 कैविटी वाली भी मशीन लगा सकते हैं। अब बात आती है प्रॉफिट की कि प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि आपके एरिया में तो बहुत से बड़े बड़े लोगों ने प्लांट लगा के रखा होगा जिनके पास फॉर्च्यूनर, BMW बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी और उनके कई सारे क्रशर भी लग गए होंगे। तो क्या सच में इसमें प्रॉफिट है या नहीं? तो देखिए, श्री ईश्वरा देवी कंपनी के ऑनर मितेश पंचाल और कस्टमर से डिस्कस करने के बाद ये डाटा निकल कर आया है कि एक एक ब्रिक्स की कॉस्टिंग आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप क्रशर से थोड़ा दूर प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पर कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी और यदि आप क्रशर के पास में ही लगाएंगे तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बचने के कारण कम पैसों में ही आपकी ईंट रेडी हो जाएगी। वैसे एवरेज देखा जाए तो लगभग 3 से 3.5 रुपए में एक ब्लॉक रेडी हो जाता है और मार्केट में इसका सेलिंग प्राइस होता है 4 से 5 रुपए। तो एक ईंट में आपको 1 से 1.5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। यदि हम 1 रुपए का भी मार्जिन लेकर चलें और यदि आप पर डे 3000 ब्रिक्स बना लेते हैं तो आप मंथली 80 से 90 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। सोचिए, लेकिन इतना जल्दी कमाना आसान नहीं है कि नहीं? ये आपके सेलिंग ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी पकड़ बढ़िया है, कस्टमर हैं आपके पास स्टार्टिंग में, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आप 3 से 4 महीने में ही अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। और यदि नहीं है तो मान के चलिए कि 1 साल लग जाएगा। मार्केटिंग धीरे धीरे होती है और देखिए सबकी स्टार्टिंग जीरो से ही होती है। हमने भी जीरो से स्टार्ट किया है तो आपको भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप मार्केट को सीखेंगे। स्टार्ट करना भी ज़रूरी है जीरो से ही और नंबर 1 पे आएंगे। शुरुआती आपके आसपास जितने भी बिल्डिंग बन रहे हैं वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जितने भी ट्रेडर्स की दुकान है, डीलर हैं, ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, उन सभी से आप डिस्कस करिए, अपने प्लांट के बारे में बताइए, ईंट के क्वालिटी के बारे में बताइए। धीरे धीरे आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगेगा और जब आप पूंजी बना लें देन आप बड़ी मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप डेली का 5000, 10,000, 20,000 ईंट बनाइए और बढ़िया बिजनेस करिए। बात करें इन मशीन्स के प्राइस की और इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए इस मशीन का प्राइस 1,76,000 रुपये प्लस GST है। बाकी और भी मॉडल हैं जो 1 लाख के अंदर में ही आते हैं। यदि आपका बजट कम है तो आप उन मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही में रॉ मटेरियल वगैरह मिला लिया जाए तो लगभग 2.5 लाख रुपए में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट रीड कर रहा हूं अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि ये बिजनेस आपको पसंद आया कि नहीं आया, मशीन कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। बाकी स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिल जाएगा। आप जाइए, विजिट करिए, अपने हाथों से ईंट बनाइए। जब आपको ट्रस्ट हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये मशीन सक्सेसफुल है, हमारे एरिया में बढ़िया चलेगी, तब आप इस बिजनेस में स्टार्ट करिए। और देखिए, ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है,
बस हमने छोटे तरीके से स्टार्ट करने का आपको एक सोल्यूशन बताया है, बाकी ये कितना बड़ा बिजनेस है आप भी जानते हैं। तो स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए सोल्यूशंस, नए नए बिजनेस आइडिया हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस बात पे सब्सक्राइब करना बनता है। बाकी स्क्रीन में आपको ऑटोमेटिक मशीन्स की वीडियो दिख रही है, इसे आप जरूर देखिए, बहुत ही गजब की मशीन्स हैं जो एक दिन में 10,000 20,000 ईंट बना देती हैं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।